Hello friends, welcome on my channel Learn English with Mandeep. Today we are going to learn about use of beside and besides. So let's start. First way of using beside is as meaning of next to, के पास में, at the side of, के बगल में. It functions here as a preposition. देखिए beside क्या होता है कि हम जब आप दो चीजों की आपस में रिलेशन बताते हो या पोजीशन बताते हो कि ये चीज उस चीज के पास में पड़ी हुई है. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे. फॉर इंस्टेंस, रिया वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन द कॉन्फ्रेंस रूम. रिया मेरे साथ या मेरे पास कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी. तो मैं अपनी और रिया की पोजीशन बता रही हूं कि रिया कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे साथ मतलब मेरे बगल में बैठी हुई थी. राइट तो ऐसे ही हम और कैसे यूज कर सकते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसको. देयर इज अ पेन प्लेस्ड बिसाइड द बुक ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है और पेन बिल्कुल उसके बगल में पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसके पास में पड़ा हुआ है. तो दो चीजों की पोजीशन बताई हुई है ना यहाँ पे, तो वो किसकी हेल्प से हम लिखेंगे? बिसाइड की हेल्प से बताएंगे. बिसाइड here works as a or functions as a preposition. Beside in comparison with, इसको हम in comparison with के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि की तुलना में, जैसे हम दो चीजों की तुलना कर रहे हैं तब beside यूज होता है. या फिर हम कह सकते हैं on equal footing with, के साथ बराबरी पर है. जैसे कि एक दो चीजों की हम बराबरी बता रहे हों कि वो दोनों चीजें अब बराबर हो गई हैं. फॉर इंस्टेंस, मिस्टर पटेल हैज अर्नड हिज प्लेस बिसाइड द बेस्ट रिपोर्टर्स इन द इंडस्ट्री. श्री पटेल ने उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों के साथ अपनी जगह अर्जित की है या प्राप्त की है. तो मिस्टर पटेल ने क्या किया है, उन्होंने जिस इंडस्ट्री में वो है वहां के जो बेस्ट रिपोर्टर्स है ना उनके साथ अपनी जगह बना ली है उन्होंने. तो वो क्या है, इक्वल फुटिंग मतलब बराबरी पे है. तो यहाँ पे भी फिर भी ये दो चीजों की पोजीशन बताई हुई है कि दोनों चीजें जैसे कि मिस्टर पटेल या कोई और पर्सन्स की पोजीशन आपस में वो बराबर हैं कि नहीं है. ठीक है, जैसे कि बगल में बैठे हुए हैं तो वो बिल्कुल पास की बात होगी ना, तो मिस्टर पटेल ने भी बेस्ट रिपोर्टर्स के साथ बिल्कुल बराबरी बना ली है. तो ये बराबर कि वो पास में है या एक जैसे हैं, बराबरी है उनमें, या वो कोई बगल में बैठा हुआ है बिल्कुल साथ में बैठा हुआ है. तो बिसाइड जो है इस तरह यूज होता है साथ की चीज को बताने के लिए कि हम ये डिफाइन करें कि वो दो चीजें जो है उनका जो डिस्टेंस है बहुत कम है और वो बिल्कुल क्लोज बैठे हुए हैं या क्लोज हैं, उनमें डिफरेंस बहुत कम है अगर हम उनको कंपेयर भी करें तो. राइट तो नेक्स्ट जो वे है, कॉमन फ्रेजेस यूजिंग वर्ड बिसाइड. देखिए बिसाइड्स जो है वो तो बहुत कम फ्रेज में यूज होता है. बिसाइड जो है ओनली बिसाइड विदाउट एस वाला, ये कॉमनली फ्रेजेस में यूज होता है. जैसे कि दैट इज कंप्लीटली बिसाइड द पॉइंट. इसका मतलब क्या होता है जब आप इसको यूज करते हो फ्रेज को सीधा अपने सेंटेंस में, दैट इज कंप्लीटली बिसाइड द पॉइंट. इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इररिलेवेंट टू मैटर एट हैंड. अब मान लो मुझे किसी ने हायर किया है कोई कंप्यूटर के काम के रिलेटेड. ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ कंप्यूटर के रिलेटेड और काम मुझे वो कह रहे हैं कुछ और, जैसे आप हमारे यहाँ पे सफाई कर दीजिए, हमारे लिए चाय बना दीजिए. तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? जिस काम के लिए मुझे जिस प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है या जिस जॉब के लिए रखा गया है मैं तो वही करूंगी ना. तो मैं क्या बोलूंगी, ये जो काम मुझे दे रहे हो ये बिल्कुल इररिलेवेंट है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, दैट इज कंप्लीटली बिसाइड द पॉइंट. ओके, नेक्स्ट कैसे यूज कर सकते हैं बिसाइड को, आई एम कंप्लीटली बिसाइड माई सेल्फ राइट नाउ. ये मैं कब बोलूंगी, जब मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, एक्सट्रीमली एक्साइटेड हूं कुछ करने के लिए. राइट तो ये तो हो गया फ्रेजेस में कैसे यूज किया है इसको. नेक्स्ट है जो बिसाइड्स. तो जब बिसाइड के साथ एस बैठ जाता है, एस इसके साथ लग जाता है, इसका मतलब क्या है, कुछ एडिशन हो गई है, कुछ एडिशन हो गई है ना. तो यहाँ पे इसका मतलब भी बन गया है इन एडिशन टू, इसके साथ या इसके अतिरिक्त ये भी है, या फिर एज वेल. तो इसका मतलब क्या है, के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त.
नेक्स्ट क्या है, मोर ओवर। इसको हम बिसाइड्स को मोर ओवर की जगह पे भी यूज करते हैं। मोर ओवर एंड फर्दर मोर, जैसे हमने कुछ एक्सैजरेट करना हो, हम कोई बात कर रहे हैं उसको कुछ एक्सैजरेट करके बताना हो या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो उस चीज के रिगार्डिंग, तो हम मोर ओवर बोलते हैं ना, ठीक है। या फर्दर मोर ऐसे भी है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो इसके साथ के साथ यहाँ पे डिस्पेंसरीज भी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे मॉल्स बने हुए हैं मेरी सिटी में। तो मोर ओवर करके आप कुछ ऐड कर सकते हो, ऐसे बिसाइड्स करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, आई लव ईटिंग आइसक्रीम बिसाइड्स चॉकलेट। मुझे चॉकलेट के अलावा आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। तो चॉकलेट तो पसंद ही है, तो उसके अलावा क्या पसंद है, आइसक्रीम। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना आप अपने बारे में, राइट। तो कुछ एडिशन कर रहे हो यहाँ पे। तो ये जो बिसाइड के साथ एस लग जाती है, इसका मतलब क्या होता है, एडिशनल समथिंग। तो आप इसको आइडेंटिफाई करना है, जब बिसाइड और बिसाइड्स लिखा हो तो उसका मतलब क्या निकलेगा, राइट। नेक्स्ट इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आई एम टू टायर्ड टू गो टू प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने के लिए बहुत थक गया हूं। मैं इतना थक गया हूं कि मैं नहीं खेलने जा सकता। इसके अलावा बिसाइड्स स्कॉचिंग हीट इज देयर इन द प्लेग्राउंड। इसके अलावा खेल मैदान में चिलचिलाती गर्मी भी है। तो मतलब दो रीजन हो गए ना मेरे ना जाने के। खेल मैं नहीं खेल सकती, तो मैं थका हुआ हूं इतना ज्यादा, आई एम टू टायर्ड टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट कि बाहर चिलचिलाती गर्मी है, तो दैट इज द सेकेंड रीजन वाई आई एम नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, राइट। तो कुछ एडिशन करने के लिए बिसाइड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, बिसाइड्स माई फादर, मेरे पिता के अलावा नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू आई फील। कोई और नहीं समझ सकता कि मैं क्या महसूस करता हूं। तो यहाँ पे भी क्या है, मेरे पिता के अलावा या मेरी माता के अलावा, ठीक है। हम कहते हैं ना मेरी मदर के अलावा कोई मुझे नहीं समझ सकता, या मेरे पिता के अलावा कुछ नहीं, मेरे को और कोई समझ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, बिसाइड्स माई फादर। इसका मतलब क्या निकलता है, बिसाइड्स का मतलब क्या है, अलावा, ठीक है जी। नेक्स्ट एक कंपैरिजन करते हैं हम दोनों का, जैसे कि रिया वॉज सिटिंग बिसाइड्स मी इन द कॉन्फ्रेंस रूम। जब बिसाइड्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या निकलता है, कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे अलावा रिया भी बैठी हुई है। मैं तो बैठी ही हूँ कॉन्फ्रेंस रूम में, पर मेरे अलावा और कौन बैठा हुआ है, रिया भी है, जो कि मेरी क्लास की है। सिर्फ हम दोनों ही अटेंड कर रहे हैं, राइट। और जो है वो बंक पे गए हुए हैं। तो अगर ये एस लगा हुआ है तो इसका मतलब देखिए डिफरेंट निकलता है, और अगर एस के बिना बिसाइड ही लगा हुआ है अकेला, तो उसका मतलब क्या निकलता है, रिया वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन द कॉन्फ्रेंस रूम। जब ओनली बिसाइड लिखा हुआ है, ये प्री पोजिशन की बात कर रहा है, तो ये रिया और मेरी पोजीशन, हम बैठे भी साथ में हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं। रिया मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी, तो ये बता रहा है मेरी पोजीशन उसकी पोजीशन के साथ कि वो मेरे साथ में बैठी हुई थी या वो मेरे से दूर बैठी हुई थी, ठीक है। अगर बिसाइड्स लगा हुआ है, फिर वो ये बता रहा है कि मेरे अलावा और कौन सिंसियर स्टूडेंट है, रिया। हम दोनों ही कोई एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप you can distinguish between both besides and beside in any sentence. Thank you. I hope you like the video.